नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, द्वितीय 6 माही के शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से ऑनलाइन किया जाना प्रारंभ हो चुका है। इस हेतु जो दिशा निर्देश आए थे उससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर आपकी सहायतार्थ उपलब्ध करवा दिया है। यदि आप दिशा निर्देश जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन से शिक्षक के शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कब स्टाफ विंडो से ऑनलाइन किए जाएंगे, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायतार्थ उपलब्ध करवा रखा है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं और दिशा निर्देश जान सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप मोबाइल की सहायता से ही आपका जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो आसानी से ऑनलाइन कर पाएंगे। उसी से जुड़ी प्रक्रिया आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको शाला दर्पण के स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लेना है। साथियों, मैं लॉगिन प्रक्रिया आपके साथ यहां शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लॉगिन प्रक्रिया से भलीभांति परिचित है। जब आप लॉगिन होंगे तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों, आपको यहां जो एक 3 व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने आएंगे। अब साथियों, जब आप शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करेंगे तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑनलाइन करनी होगी वो ट्रेनिंग की सूचना करनी होगी। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको वहां जो ट्रेनिंग की सूचना आपकी है वो कहां से मिलेगी, आपको कैसे उसको ऑनलाइन करना है, वो जानकारी पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कैसे भरना है। तो साथियों, जब आप लॉगिन होंगे तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और 3 डॉट के बाद ये ऑप्शन आपके सामने इस तरह से खुलेंगे। अब ट्रेनिंग की जानकारी आपको लेनी है तो आपको यहां एक ऑप्शन साथियों मिलेगा रिपोर्ट का। तो यहां रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहां साथियों आपको सबसे नीचे मिलेगा निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट। तो इस निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहां जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहां जो एक ऑप्शन आपको मिलता है डेस्कटॉप साइट का, उसके सामने जो आपको ये चेक बॉक्स यहां दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे यहां राइट का निशान हो जाएगा और आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप की तरह वर्क करने लगेगा। अब हम देखते हैं कि आपको यहां से ट्रेनिंग कैसे देखनी है। तो आपको यहां पर जो साथियों एनरोलमेंट डेट है आपकी, वो ट्रेनिंग भी आपको यहां से उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां से मिलेगी। आपकी कंप्लीशन डेट भी आपको यहां से मिल जाएगी। आपकी प्रोग्रेस आपको यहां दिखाई देगी। आपको जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां दिखाई देगी। उसके बाद मॉड्यूल का नेम क्या था, जहां आप ट्रेनिंग का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाएंगे, वहां जो ये मॉड्यूल का नेम आपको प्रोवाइड करवाना होगा। तो आपको साथियों यहां से आपकी जो ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन है जो आपने निष्ठा की है ट्रेनिंग दीक्षा ऐप के माध्यम से, और अन्य ट्रेनिंग भी आपको यहां शो होगी। आप चाहे तो निष्ठा की देख सकते हैं, आप चाहे तो दीक्षा की देख दो। दीक्षा पे अन्य ट्रेनिंग जो आपकी हुई है वो ट्रेनिंग आप यहां से देखेंगे और उन्हें एक कागज में नोट कर लेंगे। जब आप कागज में नोट कर लेंगे तब आप जब आपका टीएएफ ऑनलाइन करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आप वहां प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जो भी आपने ट्रेनिंग है जुलाई से दिसंबर 2021 तक की है उनकी इंफॉर्मेशन आपको वहां प्रोवाइड करवानी है। तो जो आपको यहां डेट दिखाई देती है उसके अनुसार आप जुलाई से दिसंबर की ट्रेनिंग यहां से नोट करेंगे और वहां प्रोवाइड करवाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि आपकी और ट्रेनिंगें भी हुई है, जैसे मीना मंच की है और गार्गी मंच की है या अन्य ट्रेनिंगें हुई है, तो आपके उनसे जुड़े आदेश आपके पास होंगे। आप वहां से उनकी डेट देख लीजिएगा और उनको भी एक कागज पर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अन्य ट्रेनिंगों की। तो जो आपकी टीएनए आधारित अन्य ट्रेनिंगें यूट्यूब के माध्यम से आपको दी गई है, आप चाहें तो उनकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी ट्रेनिंग है आपने टीएनए 2 से संबंधित जो यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त की है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। इनको भी आपको एक कागज पर नोट कर लेना है।
और फिर आ जाना है आपको आपके स्टाफ विंडो के होम पृष्ठ पर। तो साथियों, इस तरह आप जो जितनी भी आपकी ट्रेनिंग हुई है उनकी इंफॉर्मेशन जुटा लेंगे, एक कागज पर लिख लेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। आपको एक ऑप्शन यहां मिलेगा साथियों फॉर्म का। तो जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके भी बता रहा हूं कि ये फॉर्म का ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे 2 अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको साथियों यहां पर जो एक ऑप्शन मिल रहा है TAF का, इस TAF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक, आपके सामने फिर से एक नया ऑप्शन खुलकर नीचे आ जाएगा जहां आपको मिलेगा साथियों TAF टीचर्स फॉर्मेट सेशन 2020-21। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि यहाँ फिलहाल अभी 2020-21 ही आ रहा है और हम जो TAF ऑनलाइन कर रहे हैं वो जुलाई से दिसंबर का कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 2020-21 आ रहा है। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह से अगला पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। तो साथियों, आपको यहां देखना है जो भी आप इस शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में सूचनाएं ऑनलाइन करेंगे उसकी सूचना आपको सबसे पहले यहां ऊपर दी गई है। इसमें आपको बताया गया है कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक का आपका ये है। इसमें जो आपको सूचनाएं प्रोवाइड करवानी है वो जुलाई 21 से दिसंबर 21 तक की करवानी है। उसके बाद आपको जब यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपकी कर्मचारी की यूनिक आईडी मिल जाएगी, आपकी NIC आईडी आपको यहाँ मिल जाएगी, आपका नेम आपको यहाँ मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसी तरह जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ नीचे मिलेगा आपका जो मूल पद है उसकी सूचना भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। यदि आपका मूल विषय होगा तो वो आपको यहाँ शो होता रहेगा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यदि आप संस्था प्रदान का कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेना है। जैसा कि मैं संस्था प्रदान का कार्य नहीं कर रहा हूं तो मैंने इस डॉट को या नहीं पर क्लिक किया हुआ है। अब आपके सामने सबसे अंत में जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा सत्यापित का। तो इन जानकारियों को आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये जानकारी सही है तो आप सत्यापित पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सत्यापित पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे की और अन्य इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। तो साथियों, अब जो TAF है वो हमें कितने भागों में कार्य करना है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है। सबसे पहले आपको भाग 1 कंप्लीट करना होगा, उसके बाद भाग 2 कंप्लीट करना होगा और भाग 3 और 4 एक साथ में आपको मिलेगा। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि भाग 3-4 तक की सूचनाएं आपको अपडेट करने के बाद ही अपने फॉर्मेट को लॉक करना है। अब आते हैं हम साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको मिल जाएगा वर्तमान सत्र में आप कौन सी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होती रहेगी। ये साथियों, यदि आपको शो नहीं हो रही है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायतार्थ एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है, जिसकी आप सहायता लेकर अपने शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से जो आपका सब्जेक्ट है वो मैपिंग कीजिए। ये सूचना आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नीचे की ओर। विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति आपको दिखानी है। तो यहाँ सबसे पहले आपको सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो इस सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगी, भाई 60 से कम है, 60 से 80 तक है या 81 से अधिक है। तो जो भी आपके लिए लागू रहे वो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है कि आप अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यदि आप रहे हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। यदि आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, अन्य विभाग में रहे हैं, कार्य किया है आपने, तो आपको यहाँ सूचना देनी होगी उसकी कि प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि हेतु दिनों की संख्या आपको यहाँ बता देनी है कि कितने दिनों तक आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं। उसके बाद आपसे अन्य जानकारी यहाँ मांगी जा रही है कि अन्य कार्य गैर शैक्षणिक कार्य हेतु दिनों की संख्या। यदि आप प्रतिनियुक्ति पर रहे, आपने गैर शैक्षणिक कार्य किया है तो उसके दिनों की संख्या आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। अब फिर आना है साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है। आपने जो कार्य किया उसके निष्पादन को आपको रेटिंग देनी है कि आपका कार्य कैसा रहा है। यदि आपका कार्य
औसत से कम रहा है तो आप जो रेटिंग देंगे वो 1 देंगे। यदि आपका कार्य औसत रहा है तो आप रेटिंग देंगे 2। यदि आपका कार्य अच्छा रहा है तो आप रेटिंग देंगे 3। और यदि आपका कार्य बहुत अच्छा रहा है तो आप रेटिंग देंगे 4। और यदि आपका कार्य सबसे उत्कृष्ट रहा है तो आप रेटिंग 5 देंगे। तो आपको साथियों यहाँ देखना है कि जो भी आपने कार्य किया है वो निष्पादन सूचक आपको यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ आपको रेटिंग देनी है तो आप यहाँ रेटिंग देंगे। यदि आपका कार्य सबसे अच्छा उत्कृष्ट रहा है तो आप 5 देंगे। उसके बाद यदि कम रहा है तो 4, 3, 2, 1। जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऊपर क्लियर किया हुआ है कि आपको रेटिंग कैसे देनी है, उसकी रेटिंग आप यहाँ अंकों में देंगे 1 से 5 तक। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन। तो साथियों ये ऑलरेडी आपको यहाँ लोक मिलेगा। ये आपके नियंत्रण अधिकारी या संस्था प्रधान जब आपकी रेटिंग आप यहाँ कर दोगे और उसके बाद आप वो उनके पास ये फॉर्मेट आप लॉक कर देंगे तो वो संस्था प्रधान आपको यहाँ आपकी रेटिंग देंगे। तो अब आपको आना है साथियों फिर नीचे की ओर। तो ये इस तरह से आपको यहाँ 15 बिंदु मिलेंगे, 15 पे ही आपको रेटिंग दे देनी है। अगला बिंदु आपको यहाँ मिल जाएगा बिंदु संख्या 1.4। तो साथियों यहाँ जो ग्रेडिंग है वो आपके संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी आपकी जब ऊपर मार्किंग कर देंगे तो जो ये ग्रेडिंग है ये ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगी। जो जितने भी मार्क आपके नियंत्रण अधिकारी देंगे वो ग्रेडिंग आपको यहाँ शो होगी। जब आप आपकी रेटिंग करेंगे तो आपको अभी यहाँ कोई ग्रेडिंग शो नहीं होगी, और होगी भी तो हो सकता है अन्य ई ग्रेड आपको मिल रही हो या अन्य आपको ग्रेड यहाँ शो होगी, लेकिन आपको इस पर टेंशन नहीं लेना है। ये काम हमारे नियंत्रण अधिकारी का है। नियंत्रण अधिकारी जब आपको ग्रेडिंग प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आपकी मार्किंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपकी ग्रेड शो होने लग जाएगी। अब उसके बाद हम बात करें बिंदु संख्या 1.5 की संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित अधिकारी कॉलम पर टिक करें। तो ये भी हमारे नियंत्रण अधिकारी के लिए है, आपको यहां भी कुछ नहीं करना है। अब आना है साथियों आपको यहां नीचे की ओर, जहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। पिछले साल हमारे साथियों के साथ ये हुआ है, आप यहां ध्यान देंगे। अभी आप फिलहाल आपने एक ही पृष्ठ पर कार्य किया है तो आपको यहां रेड कलर में मिल रहा है टीएफ का फाइनल डाटा लॉक करें। तो ये आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि अभी आप पहले पृष्ठ को ही आपने लॉक करना है। पहले पृष्ठ को आपको सेव और नेक्स्ट करना है। आपको यहाँ पहले पृष्ठ पर लॉक नहीं करना है, अन्यथा आपका टीएफ फिर से नहीं भरा जाएगा। तो आपको अब जब आप सब कार्य कर लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि यहां आपको क्लिक करना है सेव और नेक्स्ट पर। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा, भाग 2। जैसा कि आपको यहां भी डिस्प्ले होगा भाग 2, इस पर अलग कलर में आपको दिखाई देगा, मतलब आप अभी भाग 2 पर कार्य कर रहे हैं। तो अब आपको आना है साथियों यहां नीचे की ओर, जहां आपको मिल जाएगा 1.6 में आपको सूचनाएं देनी है। उसमें बताना है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है आपको। तो साथियों आपको यहां ध्यान रखना है कि घटते क्रम में लिखना है। सबसे कठिन जो आपकी चुनौती है उसे आपको 1 नंबर देना है। सबसे ज्यादा आपको जो कठिन मान लो चुनौती महसूस हो रही है तो आप उसको 1 देंगे। उसके बाद आपको जो दूसरी चुनौती है उसको नंबर 2 पर वरीयता देंगे, और उसके बाद तीसरी चुनौती को तीसरे नंबर पर वरीयता देंगे। तो आप जैसे ही यहाँ नीचे की ओर आएंगे आपके सामने यहाँ कई चुनौतियां के रूप में आपको इधर बताया गया है। तो इन चुनौतियों में से जो भी आपको कठिन लगती है उसके लिए आप, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं कि अभिभावकों का असहयोग आपकी सबसे कठिन चुनौती है, तो आप इसके लिए यहाँ जो चेक बॉक्स है इस पर 1 लिखेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे या आपका जो मोबाइल का कीपैड है वो आपके सामने एक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ 1 टाइप कर देंगे। उसके बाद हम बात करें, मान लो कि दूसरी बच्चों का स्तर कमजोर होना है तो आप जो यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने 2 लिख सकते हैं। इसी तरह आप तीसरी चुनौती बताएंगे कि जो भी आपको कठिन चुनौती आपके सामने आती है वो तीनों चुनौतियां आप यहाँ इंदराज कर देंगे। अब आएंगे आप नीचे की ओर, जहां आपको मिल जाएगा साथियों कुछ इंपॉर्टेंट सूचना देने के लिए 1.7 में। तो आपको यहाँ बताना है शिक्षक द्वारा किन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, आपको किन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस हो रही है
उसको आपको वरीयता देनी है। किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। जैसे आपने ऊपर किया है कि यदि आप, मैं यहाँ फिर आपको एग्जाम्पल के रूप में क्लियर करता हूँ कि यदि आप मानते हैं कि जो शिक्षण कौशल है उसका प्रशिक्षण आप सबसे पहले नंबर पर चाहते हैं, तो आप यहाँ जो बॉक्स है इसमें 1 लिख देंगे। और उसके बाद मान लो कि आप अंग्रेजी का प्रशिक्षण सबसे पहले उसके बाद चाहते हैं, तो यहाँ बॉक्स में 2 लिख देंगे। इस तरह आपको प्रशिक्षणों की, जिन भी प्रशिक्षणों की आपको आवश्यकता महसूस की जा रही है उसकी वरीयता आप यहाँ दे देंगे। और उसके बाद आना है साथियों सबसे नीचे की ओर, जहां आपको मिलेगा 1.8। तो आपको यहाँ बताना है शिक्षकों को द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम पर टिक करें। तो जो भी आपने विद्यालय में स्वयं के बारे में कार्य किया है, उसका योगदान दिया, उस पर आपको टिक करना है। तो आप यहाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ कि विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, तो आप यहाँ टिक कर लेंगे। शैक्षिक गतिविधियों का भी आपने सहयोग किया है तो यहाँ टिक कर लेंगे। आपको पुरस्कार मिला है तो आप यहाँ टिक करेंगे। अन्य लेखन कार्य आप कर रहे हैं तो यहाँ टिक कर लेंगे। तो इस तरह जो भी योगदान आपने किया है उस पर आप यहाँ टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको फिर मैं याद दिला दूं कि आपको यहाँ नीचे मिलेगा TAF का फाइनल डेटा लॉक करें। इस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि हमने अभी दूसरा ही पृष्ठ आपका भरा है, तो आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है। आपको आना है यहाँ ऊपर की ओर, जहाँ आपको मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। फिर आपको आना है साथियों 3 और 4 भाग के लिए। तो 3 और 4 भाग आपके सामने खुलकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ ऊपर देख लेना है, यहाँ आपको ये अन्य कलर में आपको दिखाई देगा, मतलब आप जो कार्य कर रहे हो भाग 3 और 4 पर कर रहे हैं। अब साथियों यहाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, आपको यहाँ जो लिखा दिखाई देगा 2.1 में 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भी भूमिका में आपने भाग लिया है उसका विवरण देना है। साथियों यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी हो सकता है कि किसी कारणवश यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा TAF भर रहे हैं वो दिसंबर से जुलाई का भर रहे हैं। तो अभी ये जो TAF भरना ऑनलाइन तो प्रारंभ हो चुका है, पर यहाँ विभाग द्वारा अभी मेरे अनुसार अपडेटिंग नहीं की गई है। तो आपको यदि अपडेट होगा तो मैं उसकी सूचना आपको यहाँ चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। फिलहाल यहाँ जो लिखा दिखाई दे रहा है वो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि हमें जुलाई से दिसंबर की इंफॉर्मेशन भरनी है, तो जुलाई से दिसंबर की ट्रेनिंग ही यहाँ ऑनलाइन की जानी चाहिए। अब आपको यहाँ कुछ बिंदु में बता देता हूँ, जहां आपको नोट भी दिया हुआ है कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो आप कैसे यहाँ कॉलम में ऑनलाइन करेंगे, उसकी जानकारी कैसे देंगे। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। कॉलम संख्या 5 की इंफॉर्मेशन आपको, जो ये कॉलम संख्या यहाँ 5 है, इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन देनी है वो यहाँ से देनी है। आपको यहाँ देखना है। कॉलम संख्या 5 में आपको दिखाया गया है कि यदि आप प्रशिक्षण में शिक्षक की भूमिका में रहे हैं तो 1 लिखेंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापक की भूमिका में रहे हैं तो 2 लिखेंगे। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका में रहे हैं तो 3 लिखेंगे। सामग्री निर्माणकर्ता में 4, प्रिंसिपल में 5, व्याख्याता में 6। तो जो भी आपकी भूमिका रहेगी वो आप यहाँ से 1, 2, 3 के रूप में उठाएंगे। और यहाँ जो सेलेक्ट बॉक्स अभी मैं नीचे बताने वाला हूँ उसमें आपकी भूमिका दर्ज करेंगे। तो आपको आपकी भूमिका यहाँ कोड में याद रखनी है 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में, तो आप वो यहाँ से देखेंगे। उसके बाद अगला नोट हमें यहाँ दिया गया है बिंदु संख्या 7 में जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो क्या देनी है। बिंदु संख्या 7 हमें यहाँ मिल जाएगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाएंगे कि आपकी ट्रेनिंग का आयोजन किसने किया है। यदि डाइड ने किया है तो 1, समग्र शिक्षा ने किया है तो 2, RSC/RT उदयपुर ने किया है तो 3, गैर सरकारी संगठन या अन्य ने किया है तो 4। तो आपको ये यहाँ भी कोड याद रखने हैं। कोड आपको यहाँ ऊपर मिल जाएंगे और आपको ट्रेनिंग में उनको कोड के रूप में दिखाना है। अब साथियों हम आ जाते हैं यहाँ नीचे की ओर। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही याद दिला दिया है कि हो सकता है कि ये प्रश्न अभी विभाग द्वारा अपडेट नहीं किया गया है, तो यहाँ जो हमारी पुरानी ट्रेनिंग है वो हमें शो हो रही है। हो सकता है जल्द ही इस प्रश्न को अपडेट कर दिया जाएगा। परंतु यदि आप यहाँ ट्रेनिंग ऐड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया है कि ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन आप कहां से ऐड करेंगे। आप वीडियो को आरंभ से अंत तक देख रहे होंगे तो आपको अब मालूम चल चुका होगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले जो मिलेगा
वो सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी प्रशिक्षण विभाग करवाता है उसकी इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो जो भी प्रशिक्षण की इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाएंगे वो यहाँ से देखेंगे। जैसे कि जो हमारे यूट्यूब पर जो प्रशिक्षण हुए वो अन्य ट्रेनिंग में आ जाएगी। उसके बाद हमारी जो कुछ ट्रेनिंग निष्ठा की चल रही है, तो यदि आप निष्ठा की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा निष्ठा एलिमेंट्री। यदि आपने दीक्षा 1 से 5 तक की है तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ दीक्षा 1 से 5 तक। तो जो भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो आप यहाँ से दिखाएंगे। उसके बाद आपका यदि साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण हुआ है तो वो प्रशिक्षण आप यहाँ से बता सकते हैं। तो यहाँ से जो भी उचित ऑप्शन आपके लिए हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने यहाँ जो है वो डेट सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा कि प्रशिक्षण की आरंभ दिनांक क्या थी। तो आप आपका सर्टिफिकेट वहाँ से देख लेंगे, या फिर आपने जो मैंने बताया कि आपने जो नोट किया है शाला दर्पण से ही इन्फॉर्मेशन, उसकी डेट आप आरंभ दिनांक यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो निष्ठा के यदि आप प्रशिक्षण ऐड कर रहे हैं तो 2 मॉड्यूल होते हैं, तो आप 15-15 दिन लिख सकते हैं मेरे अनुसार। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप आपके विभागीय अधिकारियों से संपर्क कीजिएगा। मेरे अनुसार आप 15-15 दिन लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो जिस भी भूमिका में रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया है ऊपर कि आप कोड ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, वो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कोड खुलकर आ जाएंगे। तो 1 2 3 जो भी आपकी भूमिका रही है वो आप यहाँ से कोड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ आगे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आपको जब आपने स्टार्ट में मैंने कहा है कि नोट कर लीजिएगा आपको ट्रेनिंगों की इन्फॉर्मेशन। तो आपके जो निष्ठा के मॉड्यूल का नेम है उसका नेम आप यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि ट्रेनिंग का आपका ऑर्गेनाइजर कौन रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कोड खुलेंगे। तो कोड अभी आपको मैंने नोट के रूप में ऊपर बताया, वहाँ से जो भी आपके कोड हो भाई 1 2 3 जो भी कोड है जिसने भी प्रशिक्षण करवाया वो कोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसकी ग्रेड आपको आपके अनुसार देनी है कि आपको कैसा लगा है प्रशिक्षण, उसके ग्रेड क्या है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ABCD जो भी ग्रेड आप देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का। तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा, आपकी ट्रेनिंग सेव हो जाएगी और यहाँ वो नीचे डिस्प्ले होने लग जाएगी इस जगह। वापस आपके सामने फिर से ऐसा ही ब्लैंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप और ट्रेनिंग ऐड करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपकी ट्रेनिंगों को यहाँ ऐड करेंगे। अब आगे आते हैं हम। यहाँ आपसे जानकारी मांगी जा रही है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि नहीं किया है आपने। लेकिन साथियों आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर प्रशिक्षण कौन सा आपको यहाँ जानकारी किसकी देनी है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका विवरण देना है। तो यदि आपने प्राप्त किया हो तो आपको यहाँ जो ये जैसा कि मैंने नहीं किया है तो मेरा नो मिल रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे यस और नो के। तो जो भी आपके लिए लागू रहे आप उसने सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है 3.1 में देनी है। तो यहाँ आपको जानकारी देनी है कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करके आपको देनी है। तो आपको फिर वही उत्कृष्ट है तो आपको 5 यहाँ रेटिंग दे देनी है। मान लो जी ये हमारा निष्पादन सूचक हमें यहाँ बताया जा रहा है, इसमें ये पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम आपका उत्कृष्ट है तो आप यहाँ 5 लिख देंगे। और उसके बाद यदि आपको उत्कृष्ट नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है तो आप 4 लिखेंगे, अच्छा है तो आप 3 लिखेंगे, और औसत है तो आप 2 लिखेंगे, औसत से कम है तो आप 1 लिखेंगे। जो आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि आपको रेटिंग कैसे देनी है। तो आपको प्रत्येक बिंदु पर इन पर रेटिंग देनी है। ये 8 बिंदु है, 8 बिंदु पर आप रेटिंग दे देंगे, आपके अनुसार देंगे। उसके बाद साथियों आपको यहाँ सबसे अंत में ऑप्शन मिल रहा है सेव का। तो फिलहाल मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप उक्त जानकारियों को भरकर सेव कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन है वो सही से अपडेट नहीं हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो आप थोड़े दिन वेट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि अपडेट हो जाता है फर्स्ट तो आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद डेटा
TAF का डेटा, फाइनल डेटा लॉक करने के लिए, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको कहा जाएगा आर यू श्योर वांट टू सेव इट या लॉक इट, तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका TAF इस तरह से बड़ी आसानी से मोबाइल से ही ऑनलाइन हो जाएगा। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो आप अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूलें। और साथियों यदि आपको किसी तरह की भी टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ता है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं निश्चित ही आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।